परमेश्वर ने मुझसे बात करी और परमेश्वर ने मुझे, जब मैं पूरे वचन को पढ़ रही थी, बहुत सारे वर्सेस को निकाल रही थी, लेकिन मेरा एक पद पर, एक वर्ष पर आके परमेश्वर ने वहीं रोक ली और वो वचन मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। और ये वचन है भजन संहिता उसका 25 अध्याय उसका 1 और 2 को हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित ना होने दे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमसे बात करता है। जब चारों ओर हमारा मन विचलित हो जाता है, जब चारों ओर के वातावरण को देखकर हम भयभीत हो जाते हैं, जब सांसारिक बातों को सुनते सुनते हमारा मन थक जाता है, कई बार हम परेशान हो जाते हैं। जिधर देखो एक ही घटना, जिधर देखो एक ही समाचार, कब कब कौन सी बुरी समाचार हमारे कानों में पड़ते हैं समझ में नहीं आता। सुबह उठते रात सोते उसके बीच कितने सारे ऐसे ऐसे समाचार आते हैं, हमें सुनने को मिलता है और हम भयभीत हो जाते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे समय में ये बाइबल जो हमारी जिंदगी है, ये बाइबल जो खुदा का कलाम है, वो हमसे और आपसे, जो उसे प्रेम करते हैं, हमसे बोलता और बातचीत करता है। और आज का दिन ये है कि उसने हमसे और आपसे बात करी और इस वचन पर आके हमारा ध्यान रुक गया। भजन संहिता 25 उसका 1 और 2 में लिखा है, हे यहोवा। इसमें कौन कहता है? दाऊद राजा। दाऊद राजा, उसके पास, वो तो राजा था, उसके पास भरपूर संपत्ति थी, कोई कमी नहीं था उनके पास। धन संपत्ति, ऐश आराम, सुख, वैभव, सब कुछ था उनके पास। लेकिन इतने सब होने के बावजूद वो कहता है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित ना होने दे। आज हम में और आप में ऐसा कौन जन है जो हम संसारिक बातों को छोड़कर, संसारिक लालसाओं की ओर ध्यान ना देकर, अपने धन संपत्ति पर भरोसा ना करके हमारा ध्यान और हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ है। आज परमेश्वर हमसे और आपसे बात करना चाहता है। आज इस वचन को लेकर जब मैं आपके सामने खड़ी हूं तो मुझे विश्वास है हर एक को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है। आज हम भी कह उठे, संसारिक बातों को ना देखें मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर देखें। आज जब बाइबल हमसे और आपसे बात करती है और राजा दाऊद की तरह उसके उदाहरण को देके हमें बताती है कि हे यहोवा, मैं अपना मन को तेरी ओर उठाता हूं, क्योंकि हे परमेश्वर, हमारा भरोसा किसके ऊपर है? उस परमेश्वर के ऊपर। हमें तू लज्जित नहीं करेगा। जो उसके पीछे चलते हैं, जितनों ने उनको ग्रहण किया, जिनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर आज है, वो उसको कभी ना छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज जब इस वचन को आप लोग सुन रहे हैं तो मैं आपको और आगे ले चलती हूं। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता उसका 103 अध्याय 1 से लेकर 5। अगर आपके पास बाइबल है, आप लोग अपने पास बाइबल खोल लेंगे और मैं पढ़ना चाहूंगी। हे मेरे मन, इसमें देखिए क्या लिखा है, अपने मन से बात कर रहा है। आज जो भी इस वचन को सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, आज अपने मन से बात कीजिए और इस वचन को दोहराइए। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। इसमें लिखा है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का। किसको धन्य का? यहोवा को धन्य का। और जो कुछ मुझ में है, जो कुछ भी मुझ में है। आपको अगर लगता है कि मैं तो इस लायक नहीं हूं, कि मेरे में कुछ खूबी भी पाई जाती है, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, हर एक मनुष्य को कुछ ना कुछ परमेश्वर ने दे रखी है। आज इसीलिए लिखा है कि जो कुछ मुझ में है
वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना, किसी भी उपकार को। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में भी जो इस वचन को सुन रहे हैं, किसी ना किसी के जीवन में परमेश्वर ने भलाई की है। मैं समझती हूँ हर एक के जीवन में परमेश्वर ने भलाई की है, और उस भलाई को प्रभु कहता है ना भूलना। अपने मन से आप कहें, ऐ मेरे मन, यहोवा को धन्य कहा और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आज जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी तो मुझे अपने जीवन की गवाही याद आ गई। मेरे जीवन में ऐसा था, बहुत बड़ा मेरे जीवन में एक परमेश्वर ने गवाह को रखा। मैं गवाह बन गई और मैं उस गवाही को मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। 2019 की बात है। अच्छा भला सब कुछ चल रहा था। अचानक मेरे शरीर में कैंसर हो गया। जब कैंसर का नाम सुना हमने, सबसे पहले मनुष्य होने के नाते हम लोग डर गए। हमें लगा कि अब क्या होगा। कैंसर का नाम सुनते ही लगता अब हम बचेंगे नहीं। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी दया है कि आज मैं आपके बीच में खड़ी होने पाई। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इसमें लिखा है, उसके किसी उपकार को ना भूलना। मेरे प्रियो, जब मेरे शरीर में कैंसर आ गया तो फिर हम पूरे परिवार मिलकर हम लोग ने प्रार्थना किया। प्रार्थना निवेदन बहुत जगहों में भेजा। जीसस कॉल्स प्रेयर टावर में भी लोगों ने, भाइयों ने, बहनों ने, सब जगह जिसको हम जानते थे, घुटने में आकर सभी भाई बहनों ने मिलकर प्रार्थना की। और इसका नतीजा ये है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुना, क्योंकि आगे उसमें लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। हमारे जितने भी अधर्म के काम है उनको वो क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आमीन। वो हमारे जितने भी रोग हैं, जितने भी पीड़ाएं हैं, जितने भी दर्द है, उसको चंगा करता है। कब? जब हम उसको पुकारेंगे, जब विश्वास योग्यता से हम उसके चरणों में आएंगे। आगे लिखा है, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। आज मेरे प्राण को भी मैं गवाही के रूप में मैं कहना चाहती हूँ, मैं ये गवाही के रूप में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे प्राण को नाश होने से उसने बचाया है और मुझे उसने चंगाई दी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज मैं पूरी तरह से उस चंगाई को मुझे परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद। मैं कितना भी धन्यवाद दूं वो कम है। और परमेश्वर ने मुझे 3 महीने के अंदर ही अंदर मुझे चंगाई दिया। उस कीमोथेरेपी बेड से निकालकर परमेश्वर ने मुझे यहाँ खड़ा किया, मुझे पूर्ण चंगाई दिया। जितने भी लोग सुनते सब ताजुब। आप लोगों को पता होगा, अगर आप किसी कैंसर पेशेंट को जानते हैं, 3 महीने के अंदर चंगाई मिलना बहुत बड़ी बात है। वे उन्हीं लोगों को मिलता है जिसके ऊपर परमेश्वर का मुकुट रहता है, जिसके ऊपर परमेश्वर दया करता है, जिसकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी है, जिसकी गिड़गिड़ाहट को परमेश्वर ने सुना है और उसकी दया है। हम कुछ नहीं हैं, हम बहुत बड़े लोग नहीं हैं, हम बहुत धर्मी लोग नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर इस छोटे छोटे बच्चों को देखता है और हमारी प्रार्थना का जवाब परमेश्वर ने हाँ और आमीन के साथ दिया। और आज मैं आपके सामने एक गवाह बनकर खड़ी हूं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कितना बड़ा काम किया। और इस अध्याय को जब मैं पढ़ रही थी, भजन संहिता 103 और उसके 1 से 5 को जब मैं बार बार पढ़ रही थी, तो वही लिखा है कि वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। अगर उसकी दया नहीं होती तो आज मैं और आप यहाँ नहीं होते। उसकी करुणा है, उसकी दया है, जो हम प्रभु के लोग हम आज एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, प्रभु के वचन सुन पा रहे हैं,
ये उसकी अनुग्रह, उसकी करुणा है, उसकी दया है। और आगे लिखा है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। आज अपने जीवन को देखिए। आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में तो लगता कुछ भी नहीं है, लेकिन उन अच्छाइयों को देखिए, उन बातों को देखिए कि आज से पिछले कई साल पिछले अपने आप को देखिए, पिछले दिनों को, और आज अपने आप को देखिए। आप अपने आप को बदला हुआ महसूस पाएंगे। आप अपने आप को चेंज मिलेगा। आपको लगेगा मैं वैसे नहीं थी जैसे पहले थी, पर प्रभु ने मुझे बदल दिया है। ये कौन करता है? हमारी कोई लियाकत नहीं, हमारी कोई खूबी नहीं, वो परमेश्वर है जो हमें उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हमारी प्रार्थनाओं को का जवाब में वो हमें हार आमीन के साथ हमें भरपूरी देता है। हम जब कभी उनको पुकारते हैं वो दौड़े चला आता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जब हम आहें भर भर कर प्रार्थना मांगते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन ले, और हमारी प्रार्थना का जवाब हमें हाँ और आमीन के साथ हमारी झोली में मिल जाता है। ये क्या हमें तृप्त नहीं करता है? क्या ये उत्तम उत्तम पदार्थों से वो हमें तृप्त नहीं करता है? हालेलुया। हाँ, वो हमें तृप्त करता है और हमें चंगाई दी है, हमें नया जीवन दिया है, और मैं पूरी तरह ठीक हो गई। परमेश्वर का धन्यवाद हो। 3 महीने के अंदर ही अंदर प्रभु ने मुझे चंगाई दी और आज मैं आपके बीच में हूँ। प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद हो। और आगे लिखा है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई हो जाती है। उकाब की नाई। जब मैं इस बाइबल को पढ़ रही थी, इस वर्ष को पढ़ रही थी, मेरे दिमाग में एक सवाल आया, उकाब पक्षी का उदाहरण क्यों? हाँ मेरे प्रियो, उकाब इसीलिए दिया गया है उदाहरण कि उकाब की नाई नहीं होती जाती है। जब आप उकाब पक्षी का कैरेक्टर को आप अगर पढ़ेंगे तो आप लोग जान जाएंगे उसका जो नेचर है, उसका कैरेक्टर है, बिल्कुल फर्क है। वो बहुत ऊंचाइयों में उड़ सकता है, बहुत लंबी उड़ान भर सकता है। उनकी जो पंख होती है, बहुत बड़े बड़े पंखों को फैलाकर वो आसमान में कई किलोमीटर, बहुत ऊंचाई तक, दूरियों को बहुत दूर दूर वो उड़ सकता है। और उसके बच्चों को अपने पीठ में उठाकर वो उड़ता है और उसको बचाता है। उसकी जो निगाह होती है वो बहुत दूर ही से जान जाता है कि कौन सी घटना घटने वाली है। आज परमेश्वर हमें और आपको भी ऐसे ही बनाना चाहता है। परमेश्वर हमें बहुत ऊंचाइयों में ले जाना चाहता है और परमेश्वर हमें चोट लगने से, दुख होने से, पीड़ाओं के मध्य होते हुए भी वो हमें बचाता है। परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। मित्रों, जब मैं उकाब को पढ़ रही थी, उकाब के नाई, जब परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ रही थी कि उकाब की नाई लिखा हुआ है, तो मेरा ध्यान भजन यशाया 40 उसका 31वें पद को मैं पढ़ने लगी। उसमें लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो भी यहोवा की बाट जोते हैं, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चे, क्या नौजवान, क्या अन्य जाति, इसमें कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। इसमें सिर्फ लिखा हुआ है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे क्या होंगे? नया बल प्राप्त करते जाएंगे, कंटिन्यूअसली वो करते जाएंगे नया बल। वे क्या होंगे? उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। प्रेज द लॉर्ड। चलेंगे, काम करेंगे, लेकिन थकित नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें बल देता है, परमेश्वर हमें सामर्थ देता है। अगर उसका 29 पद को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। क्या आज इस पद को जब मैं पढ़ रही थी तो मैं आपसे बात करना चाहती हूं। लिखा है वो थके हुए को बल देता है।
क्या आप थके हुए हैं? क्या बोझ से दबे हुए हैं? क्या कराते कराते आपके आंसू सूख गए हैं? क्या उम्मीद लगाते हुए आप निराशा की ओर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं? आज के दिन जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, आपके सामने एक उम्मीद है। इस वचन को पढ़िए। यशायाह 40 उसका 29वें पद में लिखा है, वह थके हुए को बल देता है। अगर आप थके हुए महसूस करते हैं मेरे प्रियो, अपने बिस्तर से छोड़कर उठिए, अपने बिस्तर को छोड़कर उठिए और खड़े हो जाइए, क्योंकि यह वचन कहता है वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। आज अगर अपने आप को कमजोर पाते हैं, अगर अपने आप को बलहीन पाते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे पैरों में जान नहीं है, आपको लगता है कि मेरे सांस रुका पड़ा जा रहा है, ऐसे समय में प्रभु आपसे बात करेगा। ऐसे समय में प्रभु आपसे बात करेगा। ऐसे समय में बहन आपसे बात करेगा और कहेगा, वह थके हुए को बल देता है, आज आपको भी बल देगा। मत डर, मैं तुझे बल दूंगा। मत घबरा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा। हालेलुया, धन्यवाद। उसको धन्यवाद करें, उसको सिर्फ धन्यवाद करते रहिए हर बात के लिए। उसके किसी भी उपकार को मत भूलिए। हालेलुया। आज जब मैं इस बाइबल को पढ़ रही थी, मैं भी आपको बाइबल के एक कैरेक्टर के पास ले चलती हूं और जिसका नाम है नहमिया। आप लोगों ने सुना होगा नहमिया का नाम, बहुत बार पढ़ा भी होगा। जब मैं इस वर्ष को पढ़ रही थी तो परमेश्वर ने मुझसे बात की। नहमिया क्या था, कौन था? वो एक सिंपल एक राजा का प्याऊ था। प्याऊ मीन्स जो राजा को उसके पेय पदार्थ पीने में या कोई ड्रिंक या ग्लास में उसको पानी देता था या कोई जूस देता था या जो भी वो पीना चाहे, उसका काम यह था कि अपने प्याले को राजा के सम्मुख रखना। प्रेज द लॉर्ड। उसका काम सिर्फ यही था क्योंकि वो प्याऊ था। लेकिन परमेश्वर ने उस प्याऊ को कहां से कहां पहुंचा दिया। परमेश्वर ने उस नहमिया को देखा क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम उमड़ रहा था। उसके अंदर में एक जलन थी कि हम शहर पनाह को कैसे बनाएं। जो उसका फाटक धंस गया है, खराब हो चुका है, हालत खराब हो चुकी है, वो नगर खराब हो चुका है। उस जगह को जहां परमेश्वर के लोग रहते हैं, उस जगह को बचाना चाहता है। परमेश्वर उसके मन को देखा और राजा से बात करी। और इस तरह आप लोग जब पढ़ेंगे इसको, स्टोरी को, आप लोग और आगे समझ पाएंगे। और इस तरह उस मंदिर को बनाने पाया, इस तरह परमेश्वर के भवन को बना पाया सब मिलकर। और आखिरी में लिखा है, जब भवन बन के तैयार हो गया, वो अधिपति बन गया। वो अधिपति बनकर वहां अपने लेवीय और सदस्यों को लेकर वो सबको एक सभा का आयोजन करता है मेरे प्रियो। और उस सभा का आयोजन करके वो सब बहुत खुश होते हैं और वचन सुनाते हैं। और जब वचन लोगों तक पहुंचता है, परमेश्वर का कार्य आरंभ होना शुरू हो जाता है। और उस वचन से लोग कायल हो गए। उस वचन को सुनकर लोग कायल हो गए और सबके आंसू बहने लगे। मेरे प्रियो, आगे मालूम नहमिया ने क्या कहा कि आज मत रो, क्योंकि आज पवित्र दिन है, आज प्रभु का दिन है, आज आनंद और खुशी मनाने का दिन है। क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ हमें बल देता है। परमेश्वर का सामर्थ हमें जब रहता है तो ही हमें ताकत और बल देता है। और इसीलिए जाओ सब कोई, जब सब कोई सभा खत्म हुआ, सबसे कहा कि जाओ अपने अपने घर में जाओ, अच्छे अच्छे खाना, अच्छे अच्छे भोजन, चिकने चिकने भोजन वस्तु खाओ। और जिसके पास नहीं है आप उनको भी सर्व करो, उनको भी बुलाओ, उनको भी खिलाओ। और आज अपने चेहरे को मायूस करके मत रहो, आनंदित हो जाओ, क्योंकि आज तुम्हें प्रभु का वचन मिला है। मेरे प्रियो,
जब नहमिया का मैं इस चीज को देख रही थी, नहमिया 8 उसका 10वें पद के उसके बी पार्ट को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। उसमें लिखा है, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा का आनंद जो है, जब हमारे पास रहता है, जब उसका वचन से हम भर जाते हैं, जब उस वचन रूपी भोजन को हम खा के तृप्त होते हैं, तब हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं होता, क्योंकि वो हमें तृप्त कर देता है। लोग भी उस समय वचन सुनकर वो इतने कायल हो गए कि उनकी आंख से आंसू निकलने लगे। लेकिन नहमिया कहता है वो अधिपति बन गया। कहाँ वो प्याऊ था सिंपल, परमेश्वर ने उनको कहाँ ऊंचा उठा दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों के ऊपर उसकी चिंता थी। आज परमेश्वर के लोगों, आज जो भी यहाँ सुन रहे हैं, हमारी और आपकी चिंता कहाँ है? क्या उस संसारिक बातों की ओर लो? क्या उस संसारिक घटनाओं को आप खाली रात दिन सुन रहे हैं? नहीं प्रियो, आज परमेश्वर इस छोटे छोटे लोगों को, ऐसे सिंपल साधारण व्यक्ति को जब इतना ऊंचा उठा सकता है, तो परमेश्वर हमें और आपको भी बहुत ऊंचाइयों में ले जाएगा। सिर्फ हमें एक काम करना है, दाऊद की तरह यही कहना है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं, क्योंकि मेरा भरोसा तुझी पर है। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा और आपका भरोसा सिर्फ परमेश्वर की ओर है, तो वो हमें कभी लज्जित नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो ताकत है, हमारा जो बल है, वो परमेश्वर है। इसीलिए तो कहा गया है, जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। वो हमें ताकत देता है, हमें बल देता है। आज आप जहां कहीं भी हैं, अगर भयभीत है, अगर पीड़ा सह रहे हैं, अगर दुख सह रहे हैं, अगर मुसीबत में हैं, तो आज खड़े हो जाइए अपने स्थान पर, अपने पोजीशन पर, अपने उसी भयावह स्थिति से उठकर खड़े हो जाइए। उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और वो यीशु मसीह है। हम आज किसकी बाट जोड़ रहे हैं? हम आज परमेश्वर की बाट जोड़ रहे हैं, और वही तो हमें सामर्थ देता है। इसीलिए भजन संहिता उसका 25 अध्याय का 1 में क्या लिखा है? हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं, क्योंकि मेरा भरोसा आपके ऊपर है। आज आपका और हमारा भी भरोसा परमेश्वर की ओर होना चाहिए, ना कि संसार की बात की ओर। आइए अपने अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर हमें सामर्थ देगा। हम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते हैं। हम सोचेंगे कि हमें आज से ऐसा बदलना है, हम नहीं कर सकते हैं। हमें परमेश्वर की जरूरत है, उनकी सहायता की जरूरत है। आइए अपने अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज हम मिट नहीं गए प्रभु, ये आपकी महाकरुणा का फल है प्रभु जी। प्रभु, आज के सुंदर सा समय को प्रभु जी आपने देखने और सुनने और प्रभु एक मनन करने का समय दिया प्रभु जी। कितने लोग आज के दिन को नहीं देख पाए प्रभु जी, लेकिन एक और मौका आपने दिया है कि हम आपके वचन को मनन कर पाए प्रभु। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जितने लोग इस समय सुन रहे हैं, उनके घरों में अगर प्रभु जी परेशानी है, अगर उनके घरों में प्रभु जी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि प्रभु विचलित है, उनका विश्वास कमजोर है प्रभु जी, इसी समय मैं मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन में काम करें प्रभु जी। इस वचन को लेकर जब मैं खड़ी होती हूँ प्रभु जी, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु जी, लेकिन आप में होकर प्रभु आप हमें सामर्थ देते हैं प्रभु जी। प्रभु इस समय एक एक के जीवन में कार्य करें, जो प्रभु दुखित हैं, ओ प्रभु जो लाचार है। कितने लोग ऐसे हैं जो कि अपने प्रियजनों को खो चुके हैं, कितने लोग ऐसे प्रभु उनका घर प्रभु जी बर्बाद हो गया प्रभु, ऐसे में लगता है कि कहां जाएं। पिता परमेश्वर, इसी समय प्रभु आप उनके जीवन में नया काम करें प्रभु। दाऊद की तरह आज हम भी कहना चाहते हैं, हे यहोवा, मैं अपने मन को किसी संसारिक बातों की ओर नहीं, मैं अपने मन को तेरी ओर लगाना चाहता हूँ।
क्योंकि हमारा भरोसा आपके ऊपर है। पिता, एक एक जन जितनों ने प्रभु जी, प्रभु आपके वचन को प्रभु सुना, पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास है आपने हर एक को ब्लेस किया। जितनों ने प्रभु जी आज के वचन को सुना है प्रभु, वे अपने जीवन में प्रभु एक चेंजेस को लाने वाले हो सके। आप बदलेंगे प्रभु, हम नहीं बदल सकते हैं, आप उनके जीवन में कार्य करें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।